अभी कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। इस इवेंट में इलॉन मस्क, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज आने वाले थे, ऐसा सबको बताया गया। इतना ही नहीं, इस इवेंट में 50 देशों से 9,000 से भी ज्यादा एंजल इन्वेस्टर, 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 75,000 स्टार्टअप शामिल हो रहे थे और इन्हें प्रमोट कर रहे थे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि अंकुर वारिको, राज शमानी, प्रफुल्ल बिल्लोरे और चेतन भगत। लेकिन इवेंट के दिन पता चला कि ये सब तो सिर्फ एक स्कैम था और दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप फंडिंग इवेंट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और क्यों इस पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक तरह पूरे इंडिया में शार्क टैंक के एपिसोड्स खूब पॉपुलर हो रहे थे। नई नई स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही थी और ऐसे में स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच में फंडिंग को लेकर क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था। उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बैठ गई थी कि अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है तो सिर पर किसी इन्वेस्टर का हाथ होना बहुत ही जरूरी होता है। इसी सोच का फायदा उठाते हुए खुद को इन्वेस्टर कहने वाले ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने लिख दी देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप स्कैम की कहानी। इस कहानी की शुरुआत हुई अक्टूबर 2022 से, जब लोगों को पता चला कि नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग इवेंट होने वाला है, जिसमें देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, दुबई क्राउन प्रिंस और इन जैसे ही पावरफुल पर्सनालिटीज आने वाले हैं। साथ ही शामिल होंगे सॉफ्ट बैंक जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में पैसे लगा रखे हैं। इस इवेंट को प्रमोट किया पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर। अब क्योंकि पहले से ही प्राइम मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में बैनर पर उनका फेस देख के लोगों को इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया कि ये एक स्कैम भी हो सकता है। और बाद में प्राइम मिनिस्टर का फोटो हटा के वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का फोटो लगा दिया गया। साथ ही इंडिया के और भी कई पावरफुल लीडर्स के फेसेस के साथ इस इवेंट को खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया। इतना ही नहीं, लोगों के मन में ये ख्याल जरा सा भी ना आए कि ये एक स्कैम भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर अंकुर वारिको, राज शमानी, प्रफुल्ल बिल्लोरे और चेतन भगत से भी इस इवेंट को प्रमोट कराया। इसके ऐड धड़ाधड़ यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चलाए गए ताकि वहां से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। साथ ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर कई सारे पेड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए, यानी कि हर एक स्टेप प्री प्लान्ड था और बहुत ही चालाकी से उसे अंजाम दिया जा रहा था। जब लोगों ने देखा कि इस इवेंट में दुनिया की इतनी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं और साथ ही 50 देशों से 9,000 से भी ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स, 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 75,000 स्टार्टअप्स इसका हिस्सा होंगे, ऐसे में कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसे अपने स्टार्टअप को एक नई हाइट देने के लिए फंड की जरूरत थी, वो किसी भी हाल में इस इवेंट का हिस्सा बनने से चूकना ही नहीं चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही पैसे ले लो। और यही वजह थी इवेंट में शामिल होने के लिए लाखों लोग तेजी से इसके पासेस, जिसकी स्टार्टिंग कीमत थी 7,000 रुपए और इन्वेस्टर के लिए 25,000 रुपए। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि 1 लाख से ज्यादा लोग इवेंट के पासेस खरीद चुके हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे उनकी कितनी ज्यादा कमाई हुई होगी। खैर, धीरे धीरे इवेंट की डेट करीब आ रही थी और लोग बेसब्री से 12 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके कुछ ही दिन पहले इवेंट की डेट 12 जनवरी से बदलकर 24 से लेकर 26 मार्च 2023 कर दी गई। साथ ही इसका वेन्यू भी यूजीसी क्लब नोएडा से शिफ्ट करके एक्सपो सेंटर नोएडा में कर दिया गया। अब डेट एक्सटेंड करने के बाद उन स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स ने भी पास खरीदने के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो अब तक नहीं कर पाए थे। इस तरह से दोनों ऑर्गेनाइजर और भी ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए। फिर आया 24 मार्च और देश के कोने कोने से स्टार्टअप्स की भीड़ इसमें हिस्सा लेने के लिए उमड़ पड़ी। लेकिन इवेंट शुरू होने के बाद उन्हें इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा कि ना तो वहां पे इलॉन मस्क थे और ना ही सुंदर पिचाई, ना ही नितिन गडकरी, ना ही दूसरे राजनेता, ना ही सॉफ्ट बैंक या उनके जैसा कोई इन्वेस्टर। सब कुछ पोस्टर्स में था, रियलिटी में कुछ भी नहीं। इस बात से गुस्साए लोगों ने इवेंट में खूब हंगामा मचाया, ये जो एक्सप्लेनेशन से काम नहीं होगा, जिसके बाद पुलिस को भी आना पड़ा इवेंट संभालने के लिए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से इवेंट ऑर्गेनाइजर ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी को इस भीड़ से निकाला। इस इवेंट में शामिल होने के लिए स्टार्टअप्स ने लाखों रुपए खर्च किए थे, नए एम्प्लॉइज को हायर किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और प्रोडक्ट्स को सही से डिस्प्ले करने के लिए बहुत से एफर्ट्स लगाए।
लेकिन एक पल में ही उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसके बाद काफी लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स पर FIR भी किए, अपने पैसे वापस मांगे और इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रोल किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई खास कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है और ना ही ऑर्गेनाइजर्स को जेल हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की वेबसाइट अभी भी ओपन है और वहां कोई भी पासेस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखा जाए तो ऑर्गेनाइजर्स लोगों को लूट कर मजे ले रहे हैं और नुकसान उन स्टार्टअप्स के को-फाउंडर्स का हुआ है जो बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन इन ऑर्गेनाइजर्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है और इस बात का जवाब आप में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी क्या आपने टिकट खरीदा था? बताइए जरा नीचे कि आपका क्या कहना है इस बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।